जय श्री राम। आइए हम लोग रामचरितमानस की ओर चलते हैं प्रतिदिन के भांति। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहव सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहू। हे सभासदों और अब मुनीश्वरों, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहाँ जतः सिमर जादा। काटिए तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदीनत चली अपराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उससे निंदा करने वालों को जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाए। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यदि। त्रिपुर दैत्य के मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजियहु तुरत देह तेहि हो, तजियहु तुरत देह तेहि हेतु। धरि चंद्र मौली वृष केतु, अस कहि जोग यगणित अनुजारा। भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी के हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने जोगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती मरनु सुनि शंभु घन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु, रक्षा किन्न मुनीश। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार तब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विध्वंस जाई तिन किन्ना, सकल सुरिन विधिवत फल दिन्ना। ये सब समाचार शिव जी को मिले, तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जैसे कछु शंभु विमुख कह होई। इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल घर जाकर पार्वती के शरीर से जन्म लिया। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि न सुआश्रम किन्ने, उचित बास हिम भूधर दिन्ने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति। प्रकटि सुंदर शैल पर, मनिया कर बहुभात। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई।
सरिता सब पुनीत जलु बहई, खग मृग मधुप सुखी सब रही। सहज भयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करही अनुरागा। सारी नदियां में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर उसे परस्पर प्रेम करते हैं। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है, जैसा राम भक्ति के पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वत राज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि जस गाते हैं। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण कमल चरण सलीलु सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर्णा, सुता बोली मेली मुनि चरणा। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हार। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। फिर उसने स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाया, उनके चरणोदक के सारे घर में छिड़काया। हिमालय ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिया और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ हैं और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण को कहिए। जय श्री राम, जय आनंद। आगे की कथा हम कल सुनेंगे। नारद जी माता पार्वती के बारे में क्या बता रहे हैं, कल हम लोग दर्शन करेंगे। जय श्री राम।